जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। साथियों, तो आज जो है पिपलाद की शादी के बारे में जो कथा है वो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। तो एक बार की बात है, जो दधीचि पुत्र पिपलाद थे वो पुष्पभद्र नामक नदी पे स्नान कर रहे थे और तभी उनकी दृष्टि जो है एक सुंदर कन्या पर पड़ती है। जब पिपलाद जी जो है सोनभद्र नामक नदी में पुष्पभद्र नामक नदी में जो है स्नान कर रहे थे, तो उनकी दृष्टि जो है एक सुंदर कन्या पर पड़ती है और वो जो है उस पे मोहित हो जाते हैं और उसके पश्चात जो है उससे विवाह करने की इच्छा उनके मन में प्रकट हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो कन्या जो होती है राजा अनरण्य की पुत्री होती है। राजा अनरण्य की पुत्री होती है। अब यह जान करके जो है पिपलाद जो है राजा अनरण्य के यहाँ चले जाते हैं और उनकी पुत्री का हाथ जो है अपने लिए मांग लेते हैं कि हे राजा अनरण्य, मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। और यह देख करके जो है राजा अनरण्य जो है सोच में पड़ जाते हैं कि मैं ये जो है पिपलाद ऋषि ने किस तरह का मुझसे मेरी पुत्री का हाथ मांग लिया है और इसका तो ना रहने का ठिकाना है और ना खाने पीने का ही ठिकाना है। और मेरी पुत्री जो है राजसी ठाट बाट से जो है पली बड़ी हुई है। तो ये इस साधु के साथ में, इस मुनि के साथ कैसे रहेगी। अब जब राजा अनरण्य जो है सोच में डूबे हुए थे, तो तभी जो है अब काफी समय हो जाता है, तो पिपलाद को क्या होता है, गुस्सा आ जाता है कि अनरण्य तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो पिपलाद जी जो है क्रोधित हो जाते हैं और अनरण्य से कहते हैं कि जो है, हे राजन, अगर तुमने अपनी पुत्री का हाथ मुझे नहीं सौंपा तो मैं तुम्हारे राज्य को और तुम्हें जो है, तुम्हारे राज्य को और तुम्हें जो है भस्म कर दूंगा। अब यह सुनकर के पिपलाद मुनि की यह बात सुन करके राजा अनरण्य जो है अपनी प्रजा के हित के लिए, अपने राज्य हित के लिए जो है, अपनी प्रजा के हित के लिए जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है पिपलाद से कर देते हैं। अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देते हैं, पिपलाद से कर देते हैं। और पिपलाद जो है राजा की कन्या का नाम क्या होता है, पद्मा होता है। और पद्मा का और पिपलाद का विवाह करके वो जो है पिपलाद जी पद्मा को लेकर के अपने आश्रम को चले जाते हैं और वहाँ खुशी खुशी जो है रहने लग जाते हैं। और
जो पद्मा थी वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी, मन वचन कर्म से जो है अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। और जब समय बीत गया तो पिपलाद जी के जो है 10 पुत्र हुए, जो 10 महात्मा हुए, और वे बड़े तपस्वी और तेजस्वी थे। और मुनि पिपलाद जो है अपने पुत्रों के साथ में कई लीलाएं करते थे, और उन्हें संसार में किसी भी निवारण न होने वाली। अब पिपलाद जी जो है जब उनके पुत्र हो गए तो पिपलाद जी ने क्या किया कि शनि महाराज की दशा को, जो शनिदेव हमारे ग्रह शनिदेव कहते हैं कि शनि की दशा है, तो उसके निवारण के लिए, शनिश्चर की पीड़ा हरने के लिए जो है प्रयत्न किए। और शनि महाराज से ऋषि ने जो है अपने अनुयायियों को जो है उनको वरदान दिया कि जन्म से लेकर के और 16 साल तक, जन्म से लेके और 16 साल तक शनि महाराज शिव भक्तों पर जो है उनके पुत्रों पर या उनके पुत्रों पे जो जन्म से और 16 साल तक जो है किसी भी मनुष्य को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। वे अधिकतर जो है जन्म से और 16 साल तक भगवान शनिदेव जो है किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। और यह मेरे वचन को जो है शनिदेव झुटला नहीं सकते हैं, और अगर मेरे वचन को झुटला दिया तो भस्म हो जाएंगे। पिपलाद ने जो है शिव भक्तों के लिए जो है वरदान दे दिया कि शनिदेव जन्म से और 16 साल तक उनके बच्चों को कष्ट नहीं देंगे, और अगर मेरे वचनों को झुटलाएंगे तो भस्म हो जाएंगे। इसीलिए साथियों, जन्म से और 16 साल तक शनिदेव जो है किसी बालक पे अपना प्रकोप नहीं करते हैं। जन्म से और 16 साल तक जो है किसी पे शनि का प्रकोप नहीं होता है। ये पिपलाद जी का वरदान है। और बालक के माता पिता को जो है भगवान शिव, भगवान महाकाल की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान शनि का जो है प्रकोप नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य रूप धारण करने वाले जो पिपलाद जी हैं, उनके चरित्र को ये उनका चरित्र था। और जो इस चरित्र के बारे में जानता है, सुनता है, तो उसके जो कुग्रह जनित दोष होते हैं वो सभी नाश हो जाते हैं, और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसके मनोरथ पूरे हो जाते हैं।
और भगवान शिव अपने भक्तों की वृद्धि करता है। भगवान शिव जो हैं अपने भक्तों की वृद्धि करते हैं। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो कल साथियों मैं आपके सामने वैश्यनाथ अवतार वर्णन जो है आपके सामने रखूँगा। तो अभी इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी लोगों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। जय श्री महाकाल।